नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अमेरिका से भारत के लिए एक और बुरी खबर है और ये खबर ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप दरअसल भारत के प्रति अपने रवैये में लगातार शक्ति बनाए हुए हैं, बिल्कुल भी बदलाव करने को तैयार नहीं है। अब ये मसला क्या है? मसला यह है कि ट्रंप चाहते हैं भारत के जो अप्रवासी हैं उनको भारत भेज दिया जाए और इस बार 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर कोई बिना कागजात के पहुंचा हो, गलत तरीके से पहुंचा हो या जिसको डोंकी रूट कहा जाता है, इसके जरिए पहुंचा हो तो निश्चित तौर पर डिपोर्ट करना चाहिए। किसी भी देश का ये कानूनी अधिकार है। लेकिन ट्रंप का जो रवैया रहा है, ट्रंप जिस तरीके से किसी देश के नागरिक को डिपोर्ट करते हैं, वह निश्चित तौर पर संबंधों में तनाव बनाता है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी ट्रंप जब अपना दूसरा कार्यकाल संभाले, उसके बाद जो डिपोर्ट किया गया था कुछ भारतीयों को, तो देखिए किस तरह से, यानी कि पैरों में जंजीर बंधा हुआ है, हाथों में भी जंजीर बंधा हुआ है और एयरफोर्स का जो यहां पर देखेंगे विमान, उससे भेजा गया था। जबकि बाकी देशों के जो वहां पर प्रवासी थे उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया गया था। तो अब यही बातें कही जा रही है कि 18,000 जो भारतीय हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो क्या इस बार भी ऐसा ही ट्रंप करने वाले हैं भारतीयों के साथ, जैसे कि 2025 में किया था, हाथ पैर बांध करके और आर्मी के विमान से भेजे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो? और दूसरी बात, इनमें से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट जो किया जा रहा है, इन्हें अमेरिकी अदालत में अपील या दलील पेश करने का, अपना वकील रखने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में हर एक स्टेट में इन तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग तरह की व्यवस्था है। अब पहले क्या होता था, अमेरिका को जो इन मामलों से संबंधित कई वकील हैं, उनका कहना है कि देखिए, पहले अगर इस तरह का कोई भी मसला आता था तो वो मामला पहले अदालत में जाता था, उस पर सुनवाई होती थी। अब क्या हो रहा है कि सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया जा रहा है। अब अगर इस तरह की स्थिति होता है तो निश्चित तौर पर समय के साथ दोनों देशों के रिश्ते भी खराब होते चले जाएंगे। क्योंकि ट्रंप मौका नहीं दे रहे हैं अपना वकील रखने का, अदालत में अपनी बात पेश करने का, और इस वजह से क्या हो रहा है, भारत के साथ रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय में देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अप्रवासी जनसंख्या 1980 से 2024 तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे यह लगातार इसमें बढ़ोतरी हुआ है। और अगर 2024 की कंडीशन आप देखेंगे तो इसमें 31 लाख तक पहुंच चुका है। अब सोच सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में भारतीय आज की तारीख में अमेरिका में रहते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर स्थिति देखा जाए तो इंडिया अब जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स कंट्री वहां पर बन चुका है, जो अमेरिका में ये रिपोर्ट बताता है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में आज कह सकते हैं भारतीय लोग रह रहे हैं। भारतीय अप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मूल का आज के समय में समूह है, जिनकी संख्या अगर 2024 तक देखा जाए तो 3.2 मिलियन के आसपास हो गया था। ठीक है, यानी कि लगातार भारतीयों की संख्या अमेरिका में बढ़ती जा रही है। और अवैध प्रवासी की स्थिति में देखा जाए अमेरिका में तो भारतीय 5वें नंबर पे है। अवैध प्रवास कहा जा रहा है, यानी कि जो नियम कानून है उसको फॉलो किए बिना, डंकी रूट का इस्तेमाल किए बिना, पैसे ले दे करके किसी तरह से वहां पहुंच गए हो। निश्चित तौर पर देखिए, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में भी जब जो लोग हैं भारत के पड़ोसी देशों से अवैध तरीके से आते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करते हैं। यहां बस फर्क है। ट्रंप जो पिछले साल 2025 में उन्होंने किया बहुत सारे भारतीयों के साथ, वो अमानवीय व्यवहार था। और वही बात ये कहा जा रहा है कि इस बार भी जो 18,000 से अधिक भारतीयों को भेजा जाएगा, क्या उनके साथ भी उसी तरह का वसूल किया जाएगा, उसी तरह के जो है रवैया अपनाया जाएगा? और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंध पर बहुत बुरा प्रभाव फिर से एक बार पड़ने वाला है। जिसमें अगर देखेंगे, मैक्सिको से अनुमानित तौर पर अवैध प्रवासी 43 लाख रहा है। मैक्सिको से संबंध में आता है क्योंकि पड़ोसी देश है, तो वहां पर देखा जा सकता है। ग्वाटेमाला से 8.5 लाख, अल स्क्वाडोर से अगर देखा जाए 8.5 यहां से भी, और होंडुरस से 7.75, भारत से 6.8 लाख और वेनेजुएला से 6.5। देखिए यहां पर भारत के अलावा बाकी देशों की स्थिति देखिए तो वो लगभग उसी एरिया के आसपास आपको नजर आएंगे।
ठीक है। लेकिन भारत तो सुदूर देश है, एशिया में है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत से अवैध प्रवासियों की संख्या 6.8 लाख तक पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति जो है चिंताजनक है और भारत सरकार को और अमेरिकी सरकार को दोनों को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि अवैध प्रवासियों से कैसे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि यह अवैध कागजात के आधार पर ही होगा। तो कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो अवैध कागजात बनवा रहे हैं और इसमें लोग जो है पैसा देते हैं और वहां पर पहुंचाने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। तो इन सब पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अमेरिका की जो फिलहाल कहानी आई है उसमें कहा जा रहा है कि जो लोग भी भारत के वहां पर रह रहे हैं आजकल बहुत डरे डरे से हैं, और चाहे अमेरिका के किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यही स्थिति देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहने वाले हो या फिर टेक्सास में रहने वाले हो या इसके अलावा जो है कैलिफोर्निया के रहने वाले हो या फिर न्यू जर्सी में रहने वाले हो। लगभग सबका इन्हीं यही बात कहना है कि वो आजकल अमेरिका में अगर वो भारत के हैं तो घर से निकलने में भी उन्हें डर लगता है। अगर कोई लोग घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो घर वाले को बता जाते हैं कि वो कब लौटेंगे। अगर वो लौट नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके घर वाले इस बात को समझ जाते हैं कि शायद डिटेंशन कैंप में इसको पकड़ के डाल दिया गया है ना। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर, और दूसरी बात, डिटेंशन सेंटर पे लगातार कहा जा रहा है कि जुर्म बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। तो अब प्रश्न यही है कि भारत सरकार इस पर क्या रवैया अपनाएगी। क्या ट्रंप से बातचीत किया जाएगा, और ट्रंप से बातचीत किया जाएगा तो ट्रंप अपने तेवर में नरमी बरतते हुए नजर आएंगे या नहीं। 2025 में 3,567 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट हुए थे, जो हम सब यहाँ पर देखें, जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जानकारी दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2026 में जून तक 1,076 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, और 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान से 104 भारतीयों को, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाया, जिसके हाथ पैर में बेड़ियां बंधी थी, अमृतसर भेजा गया था, और जिसके बाद देश भर में काफी विवाद हुआ, संसद में भी काफी हंगामा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि हाथ पैर में किसी क्रिमिनल के जैसा जो है अमानवीय व्यवहार भारतीय लोगों के साथ किया गया था। तो भारत अमेरिका संबंध फिलहाल देखेंगे ना तो कुछ इस तस्वीर जैसा बंधा हुआ है। अमेरिका जो है भारत के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहा है, हाथ पैर बांध भी दे रहा है, और कह रहा है फिर दौड़ो। और संबंध क्या इस आधार पर चलेगा, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रवासी हैं, ध्यान रखना है, वो अप्रवासी हैं लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। ये बात ट्रंप को समझना पड़ेगा, और ये बात भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के साथ इस तरह का जो बदसलूकी है उसको करने से ट्रंप को रोकें। तो अब ये देखना होगा कि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को किस तरह से ट्रंप से बात करनी चाहिए ताकि ससम्मान इन 18,000 लोगों को अगर डिपोर्ट किया ही जाना है तो इनको सही से भारत लाया जाए अमेरिका से। आपके जो भी विचार हैं टर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।